नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनसी साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर, वो भी पॉलिटिकल साइंस के पेपर 4 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें, अगर आपको बीए, बीएससी, एमए, एमएससी या सभी का अगर पेपर चाहिए तो या नोट्स चाहिए तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है। आप वहाँ जाकर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको पीडीएफ और नोट्स सारे मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज एमए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 लिखा है, यहाँ पर 2022 का पेपर है। हाल ही में देखो है, वह 2 घंटे का पेपर हुआ था मार्च में, वहीं 2021 लिखा है, लेकिन यह 2022 का पेपर है। यह पॉलिटिकल साइंस 4th पेपर है। 4th पेपर का नेम है यहाँ पर मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थाट, और मैक्सिमम अंक जो है वह 75 अंकों का है। चलिए यहाँ पर कुछ नोट में पढ़ते हैं, नोट में क्या क्या दिया गया है। नोट में यहाँ पर दिया गया है, इस प्रश्न पत्र 3 खंडों में आ, बा एवं सा में विभाजित है। प्रत्येक खंडों में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। क्रमशः 9, 36 और 30 अंक हैं। अर्थात सेक्शन में जो है या सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में विभाजित है, जिसमें कह रहा है कि सेक्शन ए में आपको 9 मार्क मिलेंगे और सेक्शन बी में आपको 36 और सेक्शन सी में आपको 30 अंक मिलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अर्ध लघु उत्तरी क्वेश्चन, अर्ध लघु उत्तरी क्वेश्चन के बारे में। चलिए यहाँ पर नोट में अर्ध लघु उत्तरी में क्या दिया गया है। दिया गया है, इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसमें प्रत्येक 5 उप प्रश्न हैं। इस खंड में किन्हीं 3 प्रश्नों के, यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रत्येक उप प्रश्न शब्द की सीमा 50 शब्द है। इसमें कह रहा है कि यह एक प्रश्न है जिसके 5 उप प्रश्न हैं, जिनमें से जो है आपको 3 ही प्रश्नों के आंसर देना है, और यहाँ पर एक प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको 3 ही अंक मिलेगा यहाँ से। अर्थात यहाँ पर और शब्द सीमा जो है इसकी जो है वह 50 शब्द है, 50 वर्ड है। यहाँ पर आपको 50 वर्ड लिखना होगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन 1A का पहला है, पुनर्जागरण को परिभाषित कीजिए। पुनर्जागरण को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द रिनेसेंस। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी, थॉट ऑफ राजा राम मोहन राय ऑन लिबर्टी। थॉट ऑफ राजा राम मोहन ऑन लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता पर राजा राम मोहन राय के विचार के बारे में लिखना है यहाँ पर। चलिए सी पढ़ते हैं। यहाँ पर सी में कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है डिफाइन द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद को परिभाषित कीजिए। लोकतांत्रिक समाजवाद को परिभाषित कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। डिफाइन कीजिए सत्याग्रह को अर्थात सत्याग्रह को यहाँ पर परिभाषित कीजिए, इसके बारे में कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डू यू मीन बाय द कोलोनिज्म अर्थात यहाँ पर कह रहा है उपनिवेशवाद। यहाँ पर कह रहा है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर ई हो गया। यहाँ चलिए क्वेश्चन ई जो है यहाँ पर सेक्शन ए समाप्त हो गया है। चलिए सेक्शन बी पढ़ते हैं। सेक्शन बी यहाँ पर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरी प्रश्न है। चलिए इसके बारे में नोट में इसमें क्या दिया गया है। नोट में इसमें दिए गए इस खंड के 7 उप प्रश्नों में से किन्हीं 4 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है, और प्रत्येक उप प्रश्न की जो है सब सीमा 225 है। अर्थात सेक्शन बी में जो है आपको 7 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको 4 ही प्रश्न को आंसर देना है, और एक प्रश्न का जो मार्क होगा वह 9 अंकों का होगा, और यहाँ पर सब सीमा जो है वह 225 दी गई है। अर्थात यहाँ पर अगर एक प्रश्न का अंक जो है 9 अंकों का है, 4 करेंगे तो 36 अंक आपको यहीं से मिलेंगे। 2 का ए पढ़ते हैं। 2 का ए यहाँ पर कह रहा है एक्सप्लेन द जवाहरलाल नेहरू व्यू ऑन द सोशलिज्म अर्थात यहाँ पर कह रहा है समाजवाद पर जवाहरलाल नेहरू के विचारों की व्याख्या कीजिए, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर बी है उपनिवेशवाद के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनिज्म ऑन इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है एक्सप्लेन द राजा राम मोहन राय व्यू ऑफ द इंटरनेशनल को एक्सटेंस है।
इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए इसका हिंदी पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व के विचार की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी है, एक्सप्लेन कीजिए गांधी व्यू ऑन द इथिक्स इन पॉलिटिक्स। कह रहा है राजनीति में नैतिकता पर गांधी जी के विचार की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर ई है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ए इंडियन नेशनलिज्म, अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद। यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बारे में कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर एफ, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिस ऑफ फिलॉसफी ऑफ ए सोशलिज्म। यहाँ पर सोशलिज्म, समाजवाद के मूलभूत दर्शन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कह रहा है समाजवाद के मूलभूत दर्शन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जी है, एक्सप्लेन द सोशल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम ऑफ गांधी जी, अर्थात गांधी जी के सामाजिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए। अर्थात गांधी जी के जो सामाजिक है पुनर्निर्माण कार्यक्रम की व्याख्या करना है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर सेक्शन बी समाप्त हो गया। चलिए सेक्शन सी करते हैं। सेक्शन सी है यहाँ पर जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है, नोट में देख लेते हैं। इसमें इस खंड के 4 उपप्रश्न हैं। 4 उपप्रश्न हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। और वो प्रश्न जो है यहाँ सब सीमा जो दी गई है 475, अर्थात सेक्शन सी से जो है आपको 4 प्रश्न दिए हैं, जिनमें से आपको 2 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं और एक प्रश्न का जो मार्क होगा वह 15 अंकों का होगा। अर्थात यहाँ से आप 2 क्वेश्चन करेंगे तो 30 मार्क्स आपको यहीं से मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ये पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है, एग्जामिन द स्वामी विवेकानंद व्यू ऑन द नेशनलिज्म, अर्थात स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद पे विचारों पर परीक्षण कीजिए। इसके बारे में लिखना है यहाँ पर। यहाँ क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल थॉट ऑफ बाल गंगाधर तिलक। कह रहा है बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। चलिए सी, एक्सप्लेन द जी के, यहाँ पर जी एक्सप्लेन द जी के गोखले व्यू ऑन इम्पैक्ट, यहाँ पर कोलोनियलिज्म ऑन इंडियन इकोनॉमी, अर्थात कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद के प्रभाव पर जी के खोखले के विचारों पर परीक्षण कीजिए। जी के जो है गोखले के विचारों पर परीक्षण करना है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी इसका अंतिम सेक्शन सी का अंतिम है यहाँ पर, राइट द शॉर्ट एसे ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यहाँ पर संक्षिप्त निबंध लिखना है इसके बारे में। चलिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको BA BSc के नोट्स या MA MSc के आपको पेपर दोनों के नोट्स या पेपर चाहिए तो आपको लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसी है। थैंक यू।